दान की खूती की फ़नी खुसूसियात। ये नावल न सिर्फ मगरबी फ़िक्शन की तारीख़ में एक सुंगे मील है बल्कि फ़नी एतबार से भी एक हमाजहत और पेचीदा तख्लीक है। ये अपनी उन अदबी खुसूसियात के लिहाज से भी एक मुनफरिद और मियारी फ़नी शऊर का मज़हर है। ज़ैल में उन फ़नी खुसूसियात का तफसीली जायज़ा पेश किया जाता है। कहानी का ताना बाना। दान की खूती का किस्सा बज़ाहिर सादा मगर तहदार और गैर रिवायती है। इसमें दान की खूती की मुहिम्मात और उसके साथी सानचो पांजा के साथ सफ़रनामा तर्ज के वाक़याती सिलसिले को बुनियाद बनाया गया है। कहानी रिवायती आगाज़, उरूज और अंजाम की तरतीब से अलहदा एक वाज़े और आज़ाद उसलूब में पेश की गई है। वाक़याती तरतीब में दानिस्ता बेतरतीबी रखी गई है ताकि कारी खुद समाजी हकीकत और ख़याली दुनिया के दरमियान तमीज़ कर सके। नावल का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के वाक़यात पर एक खुद आगाह तबसरा भी है, जो कि अदबी खुद शनासी की एक मिसाल है। तंस और मुज़ा इस कहानी का दिलचस्प तरीन पहलू हैं। ये मिज़ाहिया पहलू किरदारों की हरकत और सकनात वाक़यात की गैर मुतवक्के उलझनों और ख्वाब व हकीकत के तसादुम से पैदा होता है। दान की खूती की नाइट बनने के लिए दीवानगी सानचो पांजा की सादा लोही और दोनों के दरमियान मकालमाती नोक झोंक बार बार कारी को मुस्कुराने पर मजबूर करती है। ये मिज़ाहिया अंदाज कारी को महज मुस्कुराने पर मजबूर नहीं करता बल्कि इसे ज़िंदगी, ख्वाब, हकीकत, अखलाकियात और अदब पर गहरे सवालात उठाने पर भी आमादा करता है। कारी कभी हंसता है, कभी सोचता है, कभी अफसोस करता है, कभी खुद अपनी फ़िक्री वाबस्तगियों पर सवाल उठाता है और यूं नावल कारी को हकीकत और तख़य्युल के दरमियान एक मुसलसल जदली आती मुकालमे में उलझा देता है। तंज को इससे पहले ज़्यादातर हल्का या गैर संजीदा समझा जाता था, लेकिन दान की खूती ने साबित किया कि तंज एक गहरी अदबी फ़िक्री और इखलाकी तालीम का ज़रिया हो सकता है। बाद में आने वाले तंजिया नावल निगारों जैसे जोनाथन स्विफ्ट के नावल गिल्लिवार के सफ़र और जॉर्ज आरविल के नावल एनी मिलफॉर्म पर उसका गहरा असर पड़ा। किरदारों की तश्कील में सर्वांतीस ने नफसियाती गहराई और तबकाती हकीकत पसंदी को बुनियादी अहमियत दी है। दान की खूती का किरदार रोमानवी जुनून, इखलाकी अज़मत और तसव्वुराती फ़िक्रियात का नुमाइंदा है, जबकि सानचो पांजा हकीकत पसंदी, अवामी फ़हम और देही ज़हानत का मज़हर है। दोनों किरदार एक दूसरे का तज़ाद हैं लेकिन कहानी में तवाज़ुन कायम रखते हैं। इन दो जिंदा व जावेद किरदारों की वजह से इस नावल की शान आज भी कायम है। उर्दू में इसी नावल की तर्ज पर फसाना आज़ाद लिखा गया था, जिसमें आज़ाद और खूजी के किरदार उन्हीं दोनों किरदारों का अक्स नज़र आते हैं। उनके अलावा पादरी नाइसैम सुनकारास्को और दीगर किरदार नावल के फ़िक्री मुबाहिस, तहज़ीबी तज़ादात और इखलाकी सवालात को उजागर करते हैं। हर किरदार अपने तबकाती फ़िक्री और तहज़ीबी पस मंज़र के मुताबिक कहानी में अपनी जगह बना लेता है। सर्वांतीस ने किरदार निगारी को महज ज़ाहिरी खाका नहीं बनाया, बल्कि किरदारों के बातिनी एहसासात, दीवानगी, ख़यालात और जज्बात को बयान किया। इस तर्ज़े निगारिश ने बाद में दोस्तोवस्की, जेम्स जुवाइस, वर्जीनिया वुल्फ, मार्सल प्रोस्ट जैसे लिखारियों को मुतासिर किया, जिन्होंने नफसियाती अदब को फ़रोग़ दिया। ज़ुबान और उसलूब को देखा जाए तो सर्वांतीस की ज़ुबान में सहल निगारी, मकालमाती रवानी, अवामी ज़र्ब-उल-इम्साल और ज़रीफ़ाना जुमलों का इस्तेमाल निहायत मुअस्सिर है। ज़ुबान की दानिस्ता सादगी और मस्नूई खिताबत के इम्तिज़ाज के ज़रिए अदबी तंज़ और तमसीली मुज़ा को उभारा गया है। देही मुहावरे, अवामी कहावतें और रिवायती बयानिया रंग नावल की ज़ुबान को ज़िंदगी से करीब और अदबी लिहाज से जानदार बनाते हैं। बयान में बसा औक़ात शूरी तकरार, मुबालग़ा और तज़ाद पैदा किया गया है ताकि क़दीम दास्तानवी अदब का तख्लीकी तौर पर मज़ाक उड़ाया जा सके। इस नावल के मुकालमात नावल की रूह हैं। दान की खूती और सानचो पांजा के दरमियान तसव्वुर और हकीकत, ख्वाब और अमल, अखलाकियात और दुनियावी मुफाद पर फ़लसफ़ियाना और मिज़ाहिया मुबाहिस पूरे नावल में जारी रहते हैं। मुकालमों में अवामी ज़ुबान, मुहावरे और रोज़मर्रा के तजर्बात की झलक नुमायाँ है। सानचो के तंजिया फ़िक्रों और ज़र्ब-उल-इम्साल के ज़रिए अवामी दानिश और दान की खूती की खतीबाना और मिसाली गुफ्तगू के ज़रिए रोमानवी जुनून को उभारा गया है। नावल की मंजर निगारी की बात की जाए तो नावल का माहौल स्पेन के देही इलाकों, वीरान मैदानों, छोटे कस्बों और गांव देहातों पर मुश्तमिल है। सर्वांतीस ने स्पेन की देही जिंदगी, मौसमी हालात, घोड़ों की हरकत और सकनात, खस्ता हाल मुसाफिरों के शब और रोज़ और छोटे छोटे मकामात की मंजर निगारी इस अंदाज से की है कि कारी को स्पेन की देही सकाफत और जुग्राफियाई पस मंजर का मुकम्मल इदराक होता है। धूल भरी राहें, खंडर, पुराने किले और सराय नावल के मंजरनामे को हकीकत पसंदाना और अलामती रंग अता करते हैं। दान की खूती गहरे अलामती मफाहिम का हामिल नावल है। सभी किरदार, सभी वाक़यात गहरी अलामती हैसियत रखते हैं।
हम कुछ बुनियादी अलामतों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले डान की खूती मरकज़ी अलामत है, जिस पर नावल का पूरा अलामती निज़ाम खड़ा है। वो मिसाली ख़यालात का नुमाइंदा है जो एक बिगड़ती हुई दुनिया में खूबसूरती, इंसाफ और बहादुरी की तलाश में भटक रहा है। इसकी दीवानगी दरअसल इस बात की अलामत है कि जब इंसान किसी ख्याल में हद से ज़्यादा खो जाए तो वो हकीकत से दूर हो जाता है। वो गुजरते हुए वक्त पुरानी अक़दार और नई हकीकतों के दरमियान तसादुम की मुजस्सम अलामत है। सानचो पानज़ा का किरदार हकीकत पसंदी और अवामी दानिश की अलामत है। वो ज़मीनी हक़ाइक़, अक्लमंदी और सादा अवामी फ़हम का नुमाइंदा है। वो अमली इंसान है जिसकी ख्वाहिशात में सिर्फ खाना, सुकून और थोड़ी सी इज़्ज़त शामिल हैं। वो इस बात की भी अलामत है कि हकीकत पसंदी और मिसाली सोच एक दूसरे के साथ चल सकती है। हवाई चक्कियाँ देखना और उन पर हमले का पूरा किस्सा हकीकत और ख़याली दुनिया के तसादुम की अलामत बनता है। ये इस बात की अलामत है कि हम अक्सर ज़िंदगी में फ़र्ज़ी दुश्मनों से लड़ा करते हैं। ये एक इस्तिआरा है उन ख़यालात और नज़रियात के लिए जो हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हम उन पर अंधा यकीन रखते हैं। डान की खूती का घोड़ा रोज़नांती अज़मत की ख्वाहिश का ज़वाल ज़ाहिर करता है। ये एक कमज़ोर, दुबला पतला जानवर है, मगर डान की खूती इसे एक अजीम जंगी घोड़ा समझता है। ये अधूरे ख्वाबों और कमज़ोर हकीकतों में छपी हुई अज़मत की तलाश की अलामत है। वो गुज़री हुई अज़मत का बोसीदा इस्तिआरा है जो आज भी फ़ख्र से चलने की कोशिश करता है। डान की खूती की तसव्वुराती महबूबा दिलसी नया इस बात की अलामत है कि इंसान अक्सर सादा चीज़ों को अपने तसव्वुरात से अज़मत अता करता है। दिलसी नया रोमानवियत, तसव्वुराती महब्बत और इंसानी ख्वाबों की तजसीम है। डान की खूती का पूरा सफ़र एक इखलाकी और फ़िक्री मिशन है। वो हर हाल में इंसाफ, इज़्ज़त और महब्बत को फ़रोग़ देना चाहता है। ये अलामत है कि ज़िंदगी बाज़ाती खुद एक मुहिम है जिसमें शिकस्त भी है और वक़ार भी। डान की खूती की पढ़ी हुई शहसवाराना किताबें उन फरसूदा नज़रियात की अलामत है जिनकी जदीद दौर में ज़रूरत नहीं रही। जदीद दौर का इंसान अगर ऐसी किताबें पढ़ेगा तो डान की खूती की तरह ही खप्त का शिकार हो जाएगा। ये अलामत है कि नज़रियात जब बेसोचे समझे कबूल कर लिए जाएं तो इंसान की हकीकत पसंदी मुतासिर हो सकती है। सर्वांतीस उन किताबों की अलामत के ज़रिए फरसूदा रवायात और दक़यानूसी ख़यालात पर तंज़ करता है। ये नावल इस जदीद तरीन तकनीक की तरफ पहला कदम है जिसे आज मेटाफ़िक्शन का नाम दिया गया है। इस तकनीक में नावल के अंदर इसी नावल की तख्लीक या लिखत के अमल का बयान किया जाता है। डान की खूती में ये मज़ेदार किस्सा मिलता है कि डान की खूती और सानचो पानज़ा के बारे में कहानियाँ मशहूर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ किरदार खुद को कहानी का हिस्सा समझते हैं और बाज़ औक़ात ये जानते भी हैं कि वो अफ़सानवी दुनिया में हैं। ये तकनीक इस वक्त के लिहाज से इनकलाबी थी। 20वीं सदी में बड़े अदीबों ने इस तकनीक को अपनाया, जिनमें खुरुखे लुईस बोरुखियस, विलियम फॉकनर, विलियम गीदेस, जून फाउलेस, अतालो कल्वीनो और पाल आस्तर जैसे अदीब शामिल हैं। हमारे यहाँ उर्दू में इस हवाले से मिर्ज़ा अतहर बेग के शाकार नावल ग़ुलाम बाग़ में नीले रजिस्टर के मुंदरजात वाले अबवाब भी नुमाया है। राबले की तरह ही डान की खूती न सिर्फ पुराने नावलों और कहानियों का हवाला देता है बल्कि इन पर तबसरा और तनकीद भी करता है। ये बैन अल मतनियत है। इसकी बुनियाद हमें राबले की यहाँ दिखाई दी थी, लेकिन ये अंदाज़ सर्वांतीस के पास राबले से बेहतर है कि सर्वांतीस पूरी संजीदगी से गुज़िश्ता मतनों को इस्तेमाल करते हैं, मगर उससे दरपर्दा मुज़ाह का पहलू भी निकलता है और उन मतनों पर तनकीद भी हो जाती है। नावल की साख्त रिवायती वहती तासुर से हटकर मनफसल, गैर खत्ती और तहदार है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इस नावल में पहला हिस्सा एक सादा मुहिम्माती सिलसिला है, जबकि दूसरा हिस्सा एक तनकीदी और खुद आगाह बयानिया पेश करता है। किस्सा दर किस्सा तकनीक, किरदारों की खुद आगाही, बयानिया की कई सतहें और मुसन्निफ़ की मुदाखलत इस नावल को अदबी साख्त की जिद्दत अता करती है। डान की खूती को पहला जदीद नावल करार दिया जाता है। इसने किस्सा गोई की नई तर्ज मुतारफ़ करवाई जो हकीकत निगारी पर मबनी थी। इसमें माफ़ौक़ उल फ़ितरत किरदारों की जगह हमारे रोज़मर्रा के किरदारों की कहानी थी। यहाँ नफ्सियाती गहराई, सच्चे और झूठे के दरमियान धुंधले फ़र्क की निशानदही और किरदारों की अंदरूनी जिदोजहद का बयान था। डान की खूती एक हमा जिहत फ़नी तख्लीक है। इसमें कहानी, किरदार, ज़ुबान, मंज़र निगारी, अलामत निगारी, साख्त तकनीक और कारी के तासुरात सब ऐसे आमेज़ होकर सामने आते हैं कि ये नावल आलमी अदब में एक फ़िक्री, जमालियाती और फ़नी मोजज़ा बन गया है। सर्वांतीस ने इस नावल के ज़रिए अदबी सिम्फ़नी नावल को एक नए शऊर, नई साख्त और नई फ़िक्र से हमकिनार किया। रूसी अदब में टाल्स्टाई और दोस्तोवस्की ने किरदारों के नफ्सियाती पहलू को इसी तर्ज पर अपनाया।
अंग्रेज़ी अदब में चार्ल्स डिकन्स, लॉरेंस सटन और जॉर्ज इलियट ने सर्वांतीस से मुतासिर होकर इंसानी रवैयों की पेचीदगियों को बयान किया। लातीनी अमरीकी अदब में मार्कीज़ और बोरुखियस जैसे अदीबों ने सर्वांतीस को अपना अदबी जद समझा। मौजूदा ज़माने के नाबिगा नावल निगार मिलान कुंडेरा के पसंदीदा नावलों में ये नावल सबसे मुकद्दम रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।